अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज संडे है 7 नवंबर। आज की इस वीडियो में आप लोगों के कुछ कमेंट का जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है आपको भी आपका सवाल का जवाब मिल जाए। 5 नवंबर जुमा के दिन भी मैं लाइव आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। उसमें भी मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट को रिप्लाई किया था। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एक मरतबा ज़रूर देख लें। तो हम चलते हैं आज के पहले कमेंट की जानिब। कमरुल इस्लाम लिखते हैं कि भाई, मेरी फ़्लाइट 25 नवंबर को है। इस महीने के 16 या 17 नवंबर को फाइज़र वैक्सीन का सेकेंड डोज लेने वाला हूं, तो मैं क्या कतर नहीं आ सकता हूं या मुझे 14 दिन वेट करना पड़ेगा? मुझे क्वारंटीन के लिए कितने दिनों बुक करना पड़ेगा, 7 दिन या 2 दिन? अगर आप वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कतर जा सकते हैं। लेकिन आपको क्वारंटीन 7 दिन के लिए बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो 16 या 17 नवंबर को फाइज़र वैक्सीन का दूसरा डोज लेंगे तो आपको 25 नवंबर तक 14 दिन नहीं होता है। 14 दिन अगर नहीं गुजरता है तो आपको 7 दिन के लिए होटल क्वारंटीन या मुकैनिस क्वारंटीन लेना पड़ेगा। हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में समर लिखते हैं कि भाईजान, नया जाने वालों के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ेगा जॉनसन वैक्सीन लगाकर, प्लीज़ बताइए। कतर चाहे पुराना आदमी जाए या नया आदमी जाए तो वहां जाने के बाद में होटल क्वारंटीन या मुकैनिस क्वारंटीन में रहना ही पड़ेगा। अगर आप कतर अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा कर जाते हैं, 14 दिन कंप्लीट करके जाते हैं, तो 2 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। आपको एक बात और भी याद रखना होगा, वो ये कि जैसे आप बता रहे हैं कि नया है, तो आपको जाने के टाइम में एतराज़ वेबसाइट भी फिल करना पड़ेगा, जो कि PCR टेस्ट करने के बाद में आप इसको फिल कर सकते हैं। अगले सवाल में एक और भाई ने लिखा है कि हमारी कंपनी के 4 आदमी ने कंपनी को रिजाइन लेटर दिया। मुदीर थोड़े दिनों के बाद सब लोगों का कतर ID नंबर मांगकर balagh हuroob का केस लगा दिया है। इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज़। दोस्तों, इस तरह के केस के बारे में सुनकर बड़ा अफसोस होता है कि ऐसे छोटे जहन के लोग भी कतर में रहते हैं। कतर हुकूमत को ऐसे लोगों के खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए जो कि चेंज मांगने पर या ये कि रिजाइन लेटर देने पर balagh हuroob का केस लगा देते हैं। अब आपको करना यह है कि आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के हेल्प लीजिए। वहाँ अगर सुनवाई होती है तो ठीक है, अगर वहाँ पे सुनवाई नहीं होगी तो आपको ह्यूमन राइट्स में जाकर के वहाँ अपना कंप्लेन दर्ज करवाना पड़ेगा। चारों आदमी जाकर के वहाँ पे हेल्प लीजिए, इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी। एक और भाई ने अपना प्रॉब्लम बताते हुए सजेशन मांगा है कि सर, मुझे कतर आए हुए 2 महीना हुआ है। मेरा पासपोर्ट कफिल के पास है। अब कफिल ने बोला है सैलरी कम कर दूंगा, काम करना है तो करो, नहीं तो इंडिया जाओ। तो मैं क्या करूं? 1 महीना की सैलरी बाकी है। मैंने कफिल से कहा मुझे इंडिया भेज दो, तो वो बोल रहा है कि कुछ दिनों के बाद भेज दूंगा। आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं और वहां से जाकर के हेल्प ले सकते हैं। आप जब कतर आ रहे होंगे तो आपके साथ में कफिल ने एग्रीमेंट किया होगा, तो एग्रीमेंट को आप देखिए कि आपको जो एग्रीमेंट में कितनी सैलरी लिखी थी और आपको कफिल कितना दे रहा है। अगर एग्रीमेंट के हिसाब से सैलरी कम मिल रही है तो आप लेबर मिनिस्ट्री में जाएंगे तो आपकी वहाँ पर ज़रूर सुनी जाएगी, वहाँ पर आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो आपके पास में चॉइस यही है कि आप लेबर मिनिस्ट्री से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप कफिल के साथ में बातचीत करके, अच्छे से बातचीत करके कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और कम से कम 1 साल बिता लें। कफिल ने अगर आपके साथ में ऐसा लफड़ा किया है, सैलरी कम कर दिया है, तो अगर आप उसको बराबर फोर्स करते रहेंगे घर जाने के लिए, घर भेजने के लिए, तो आपके साथ में और भी कुछ बुरा कर सकता है। जैसे मान लीजिए वो आपके खिलाफ में balagh huroob का केस भी लगा सकता है। अगर ऐसा कर दिया तो आप लाइफ टाइम के लिए कतर में बैन हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगले सवाल में एक और भाई ने सवाल किया है कि मैं अभी कतर में हूँ, मेरा मुदीर न मुझे चेंज दे रहा है और न कैंसिल करके घर भेज रहा है, तो मैं ऐसे में क्या करूँ? दोस्तों, मैं यहाँ पर वर्कर से एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि जब आप कतर जाते हैं तो वहाँ पर जाने के साथ साथ आप दूसरी कंपनी में देखते हैं, अपने आजू बाजू में देखते हैं और वहाँ पर जाकर के बातचीत करते हैं, तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर ज़्यादा सैलरी मिल रही है। तो वहीं से आपके दिल में लालच आना शुरू हो जाता है और आप सोचना शुरू कर देते हैं कि हम कैसे भी करके इस कंपनी से निकल करके दूसरी जगह जाएँ और अच्छा पैसा कमाएँ। तो दोस्तों, ये गलत बात है। आप जिस कंपनी में काम करने के लिए गए हैं, जाने के साथ साथ आप अगर उस कंपनी को छोड़ने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देंगे तो उस कंपनी का नुकसान होगा। थोड़ा इसको भी आप लोग जहन में रखें, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मत सोचें, कंपनी को भी नुकसान ना हो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर सोचें। तो जैसे इस भाई ने पूछा है, तो मैं इस भाई से कहना चाहूँगा कि अगर आपको छुट्टी का टाइम हो गया है तो आप जा सकते हैं। अगर आपको मुदीर छुट्टी का टाइम हो गया है फिर भी घर नहीं जाने दे रहा है, तो आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के हेल्प ले सकते हैं। वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरी छुट्टी का टाइम हो गया है लेकिन मुदीर मुझको घर जाने नहीं दे रहा है, तो इस सूरत में आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। अगले सवाल में जीवन राणा भट्ट ने पूछा है कि क्या हम ओरेडो मोबाइल मनी वॉलेट से क्वारंटीन बुक कर सकते हैं? ये बुक नहीं होगा।
कुछ दिनों पहले मैंने अपने एक आदमी का क्वारंटीन बुक किया था, तो उस वक्त ओरेडो मोबाइल मनी वॉलेट से पेमेंट करने का सिस्टम नहीं दिखाया था। इसको पेमेंट करने के लिए आपके पास में डेबिट कार्ड होना चाहिए या कि क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई कार्ड है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो को देख करके आप खुद भी सीख सकते हैं कि हम अपने खुद से क्वारंटीन के लिए होटल या मुकनिस क्वारंटीन कैसे बुक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगले सवाल में अफजल हुसैन ने पूछा है, कतर से उम्रा जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले, मुमकिन हफ्ता या 10 दिन पहले एक वीडियो बनाया हूं कि कतर से उम्रा कैसे जा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने फुल डिटेल से वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। अगले सवाल में रमेश कुमार यादव ने पूछा है, भाई जी हम खुद से वीज़ा ले सकते हैं या नहीं? अगर ले सकते हैं तो इसकी प्रक्रिया बताइए क्या है। दोस्तों, कतर का वीज़ा लेने के लिए मैं आप लोगों को 3 मेथड बताता हूं। पहला मेथड ये है कि अगर आपका कोई साथी, आपका कोई दोस्त, आपके गांव का कोई आदमी, आपके कोई एरिया का कोई आदमी अगर कतर में है तो उससे बातचीत करके उससे आप वीज़ा ले सकते हैं। उसके ज़रिए किसी कंपनी में अपना वीज़ा निकलवा सकते हैं। ये सबसे बेहतर तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आपने अपने नज़दीक किसी मैन पावर से बात कीजिए। उस मैन पावर में जाकर के अपनी CV डालिए, डॉक्यूमेंट डालिए और वहाँ जाकर के बात कीजिए कि हमको कतर का वीज़ा चाहिए। वहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल करके रखिए। जब उस मैन पावर में वीज़ा आएगा तो वो मैन पावर वाला आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगा। और तीसरा मेथड ये है कि आप गूगल से ऑनलाइन जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह भी आपको जॉब मिलने का चांस रहता है, लेकिन यह है कि इसमें बहुत कम चांस रहता है। अगर आप दूसरे गल्फ़ की दूसरे कंट्रीज़ में अगर आप काम करके आए हैं तो इस सूरत में आपको ज़्यादा चांस रहता है मिलने के लिए। लेकिन आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको इस तरह जॉब मिलने का चांस कम रहता है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत ही ज़्यादा है तो फिर आपको जॉब मिलने का इसमें भी चांस रहता है ज़्यादा। अगले सवाल में मंडन पासवान ने पूछा है, मेरा पासपोर्ट 2023 को एक्सपायर है, क्या मैं अभी रिन्यू करवा सकता हूं? जी बिल्कुल रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन अभी आपके पासपोर्ट के एक्सपायर होने के लिए 1 साल से ज़्यादा टाइम है। अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप अभी भी रिन्यू करवाना चाहते हैं तो रिन्यू हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल 2 साल पहले भी रिन्यू हो जाता है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, एहतराज है फिर भी PCR करवाना पड़ेगा कतर जाने के लिए? जी बिल्कुल करवाना पड़ेगा। कतर जाने से पहले आपको 72 घंटा के अंदर PCR टेस्ट करवाना पड़ता है। अगर आपके साथ में PCR टेस्ट की सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एयरपोर्ट में या ये कि फ्लाइट में एंटर करने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आज की वीडियो मैंने टोटल 10 कमेंट को पिक किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो रोज़ाना देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।